हेलो स्टूडेंट्स, करियर पॉइंट एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं कि हम आज की क्लास में बताएंगे कि एनसीएल एग्जामिनेशन में आप जो अभी अपीयर होंगे तो उसमें आपको टीए और डीए के लिए किस प्रकार से अप्लाई करना है, ठीक, और किनको ये फैसिलिटी दी जाएगी, साथ ही साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट एग्जाम हॉल में ले जाने हैं इस पर अप्लाई करने के लिए। क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन से रूल्स एनसीएल के द्वारा बनाए गए हैं। तो सबसे पहले जो आपका नोटिफिकेशन दे रखा है उसका 8th पॉइंट जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट, इसके अंतर्गत जो 23वां पॉइंट है 23rd नंबर का, उसमें बोल रखा है कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर एट द सेंटर अलॉटेड टू देम बाय एनसीएल फॉर रिटर्न टेस्ट। SC/ST कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर रिटर्न एग्जामिनेशन विल बी पेड अप टू सेकंड क्लास नॉन AC फेयर एज पर रूल। कि केवल SC/ST कैंडिडेट को ही रिटर्न एग्जामिनेशन में आने पर अपीयर होने पर सेकंड क्लास नॉन AC फेयर का भुगतान किया जाएगा। लिखित परीक्षा के लिए बुलाए गए SC/ST उम्मीदवारों को नियमानुसार सेकंड क्लास के नॉन AC किराए का भुगतान किया जाएगा। क्लियर। इसके बाद वो बोल रहे हैं कि दे विल हैव टू सबमिट देयर क्लेम इन ड्यूली फिल्ड अप्रोप्रिएट टीए क्लेम फॉर्मेट। तो आपको क्या करना है, उसको जो फॉर्मेट दे रखा है उसको फिल करके सबमिट करना होगा। प्रोवाइडेड विद दिस नोटिफिकेशन एट द एंड अलॉन्ग विथ ऑल डिजायर्ड एनक्लोजर्स विथ कास्ट सर्टिफिकेट फोटोकॉपी ऑफ ऑनवर्ड मैंडेटरी एंड रिटर्न जर्नी, ये ऑप्शनल है, ऑफ रेलवे टिकट बस टिकट रिसिप्ट टू द क्लास इन्विजिलेटर आफ्टर अटेम्प्टिंग रिटर्न टेस्ट ओनली। सबसीक्वेंट क्लेम्स एज वेल एज क्लेम विथ इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन विल नॉट बी इंटरटेन्ड। कि आपको जो नोटिफिकेशन दे रखा है, नोटिफिकेशन सबसे लास्ट पेज पे आपको इसका प्रारूप यानी फॉर्मेट दे रखा है, तो उसको फिल करना है। उसके साथ में आपको जाति प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी, ऑनवर्ड टिकट यानी कि आपने जो आपका नियरेस्ट घर के पास का जो स्टेशन है या फिर बस स्टैंड है वहाँ से लेकर सेंटर तक आने का जो टिकट है उसकी फ़ोटोकॉपी है अनिवार्यतः लगानी होगी। इसके अलावा जो वापसी की टिकट का अगर आपके पास में रसीद है, टिकट है, बस की रसीद है, तो उसको आपको लगाना होगा। अगर नहीं है तब भी उसके साथ में आप आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। क्लियर। यह एक वैकल्पिक व्यवस्था है आपके वापसी की टिकट का। लिखित परीक्षा के बाद पर्यवेक्षक को टिकट देना, बाद के दावों के साथ अधूरी जानकारी या दावों पर विचार नहीं किया जाएगा। मतलब कि आपको परीक्षा हॉल में ही आपको टिकट, ये डॉक्यूमेंट सब कुछ इन्विजिलेटर को देना होगा, पर्यवेक्षक को देना होगा। अब बाद में आप इसके लिए दावा नहीं कर सकते या फिर कोई विचार आपके दावे पर नहीं किया जाएगा। क्लियर। द डिस्टेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द परमानेंट एड्रेस ऑफ द कैंडिडेट और फ्रॉम प्लेस ऑफ एक्चुअल जर्नी विच एवर इज़ शॉर्टर। तो जो आपका एग्ज़ाम सेंटर से के आपके परमानेंट जो डिस्टेंस मेज़र किया जाएगा एग्ज़ाम सेंटर का, वह आपके परमानेंट एड्रेस से क्या किया जाएगा, मेज़र किया जाएगा। या फिर प्लेस ऑफ एक्चुअल जर्नी विच एवर इज़ शॉर्टर, या फिर दूसरा कि जो आपकी प्लेस ऑफ जर्नी है, जहाँ से आप जर्नी स्टार्ट करेंगे, जो भी इन दोनों में से कम होगी वहाँ से आपका क्या किया जाएगा, आपका जर्नी फेयर का दिया जाएगा। ठीक है। इन केस कैंडिडेट हैव सबमिटेड ओनली ऑनवर्ड टिकट and not submitted the return journey ticket, then the claim will be considered up to the double of onward journey fare and that will be paid as per rule। परीक्षा केंद्र की तय दूरी की गणना उम्मीदवार के स्थायी पते या वास्तविक यात्रा के स्थान से की जाएगी, जो भी कम हो। ठीक, जो भी कम होगी वहाँ से की जाएगी, या तो आपके परमानेंट एड्रेस से सेंटर तक की दूरी या फिर आपकी जहाँ से आपने यात्रा स्टार्ट की है वहाँ से सेंटर तक की दूरी, जो भी कम होगी उसके लिए आपको भुगतान किया जाएगा। उम्मीदवार ने केवल आगे की टिकट का टिकट जमा किया है, वापसी यात्रा की टिकट नहीं जमा किया है, तो भी उसको दोगुना यात्रा मान करके उसको नियमानुसार भुगतान किया जाएगा। मतलब कि आपको एक टिकट पे आने और जाने दोनों का माना जाएगा। क्लियर। तो आपको इसी टेंशन नहीं लेनी है कि हमने जाने की टिकट नहीं करवा रखा है या फिर जाने की टिकट बस से है या फिर ट्रेन से है। जिससे भी आप जिस साधन से आए हैं या फिर ट्रेन से आए हैं या फिर बस से आए हैं उसकी टिकट आप लगाएंगे, उसी के आधार पर आपको डबल किराए का भुगतान किया जाएगा। क्लियर। अब देख लेते हैं कि आपको फॉर्म फिल कैसे करना है। इसमें कोई गलती मत कीजिएगा, क्योंकि अगर इसमें गलती होगी तो किसी प्रकार के दावे पर विचार आपके नहीं किया जाएगा। क्लियर। तो सबसे पहला कॉलम दे रखा है रोल नंबर। यहाँ पर आपको एडमिट कार्ड पे जो रोल नंबर एंटर किया है उसको अक्षरशः एंटर करना है। ठीक ना, रोल नंबर में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद में बोल रहा है नेम ऑफ़ द एड्रेस ऑफ टेस्ट सेंटर। तो आपका टेस्ट सेंटर का जो मेन एड्रेस है, जो इस सेंटर पर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, उस सेंटर का नाम यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। फुल नेम ऑफ कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर, आपको अपना नाम कैपिटल लेटर्स में एंटर करना है। फिर बोल रहा है एड्रेस एज इंडिकेटेड इन एडमिट कार्ड, आपको वही एड्रेस एंटर करना है जो कि आपके एडमिट कार्ड पे दे रखा है। क्लियर। नेम ऑफ नियरेस्ट स्टेशन
फ्रॉम परमानेंट एड्रेस, आपके परमानेंट एड्रेस जहाँ पे आपने आपका स्थायी पता जो दे रखा है उसके पास का जो सबसे पास का रेलवे स्टेशन है उसको यहाँ पर क्या करना है, उसका नाम लिखना है। नेम ऑफ रेलवे स्टेशन फ्रॉम विच एक्चुअल जर्नी कमेंस्ड, आप जहाँ से जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं उस रेलवे स्टेशन का ही नाम लिखना है। तो हमने जैसा बताया था कि आपका परमानेंट एड्रेस से लेके सेंटर तक की दूरी या फिर आपके जो आप जहाँ से जर्नी स्टार्ट करें वहाँ से लेके सेंटर तक की दूरी जो भी कम होगी वहाँ का भुगतान आपको किया जाएगा, इसलिए वो दोनों स्टेशन की का नाम मांग रहे हैं। ठीक, इफ़ जर्नी वाज परफॉर्म बाय बस, नेम ऑफ प्लेस फ्रॉम विच एक्चुअल जर्नी कमेंस्ड, अगर आप बस से जर्नी कर रहे हैं, बस से सेंटर तक आ रहे हैं तो उस बस स्टैंड का नाम आपको लिखना है या उस स्थान का नाम जहाँ से आपने बस ली है उसका नाम यहाँ पर एंटर करना है। फिर 7वां पॉइंट दे रखा है ट्रैवल का, यहाँ पे इनवर्ड जर्नी मतलब आपकी आने का जो टिकट है उसकी वैल्यू वहाँ पे डेटा यहाँ पर देना है, मतलब कि आप कहाँ से आप बैठे हैं ट्रेन पे, कहाँ किस स्टेशन पर उतरे हैं, किस डेट पे जर्नी किए हैं, किस क्लास में ट्रेन की किस क्लास में जर्नी किए हैं आपने। ठीक, और अमाउंट क्लेम, कितने अमाउंट का आप क्लेम कर रहे हैं। ठीक, कुल मिला के ये है आपके बस या ट्रेन जो भी है जिससे आप आ रहे हैं उसकी यहाँ पे डेटा देना है। फिर अगले पॉइंट में पूछ रहे हैं वो कि प्रपोज आउटवर्ड जर्नी, अब वापस आप जब जाएंगे तो इसमें भी वही सेम वैल्यू डालना है जो कि आपको पहले पॉइंट में डाल रहे हैं आपने इनवर्ड में। तो फ्रॉम मतलब कि आपके सेंटर का स्टेशन जो है जहाँ सेंटर है उस पास का स्टेशन, फिर आपके घर के पास का स्टेशन, वो जर्नी डेट किस डेट पे आप जर्नी करेंगे वो, मोड एंड क्लास ऑफ ट्रेवल किस क्लास में आप ट्रेवल करेंगे वो, और अमाउंट। ठीक, ये लगभग चीज़ें सेम होगी। सेकंड क्लास का होगा तो आप सेकंड क्लास की यहाँ वैल्यू डालेंगे, अमाउंट जो भी होगा उसको यहाँ पे रुपीज़ में डालेंगे। ठीक ना, डेट यहाँ पे एंटर करेंगे, फिर यहाँ पे लाके लास्ट पॉइंट में आप क्या करेंगे, टोटल अमाउंट को यहाँ पे अमाउंट क्लेम जो आपने किया है ऊपर वाले को और इसको दोनों को यहाँ पर ऐड करके यहाँ पे टोटल अमाउंट लिख देना है। फिर इसके बाद में आपको जो पेमेंट होगा वह बाय कैश नहीं होगा, आपको अकाउंट में दिया जाएगा। तो आपको उसके लिए अपने बैंक अकाउंट की भी डेटा मेंटेन रखना है, आपको बैंक अकाउंट का डेटा को यहाँ पर एंटर करना होगा। तो आपको पहले क्या करना है, नेम ऑफ बैंक, किस बैंक में आपका अकाउंट है वो अकाउंट का बैंक का नाम लिखना है। ठीक, फिर ब्रांच का नाम, बैंक मान लीजिए जैसे SBI है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और आपके जो जिस ब्रांच में आपका एड्रेस है वो मतलब अकाउंट है उस ब्रांच का नाम, स्टेट बैंक के उस ब्रांच का नाम, उस शाखा का नाम यहाँ पर लिखना है। अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, मतलब कुल मिला के है कि आपको अपना ही बैंक अकाउंट देना है, किसी दूसरे का नहीं। ठीक, और आपको बैंक अकाउंट होल्डर के नाम में आपको अक्षरशः अपना नाम सही लिखेंगे। अकाउंट नंबर, यहाँ भी गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। अकाउंट नंबर भी आपको ध्यान से लिखना होगा क्योंकि अकाउंट नंबर लगभग कई डिजिट्स का होता है, बड़ा होता है, तो इसको आपने ध्यान से एक एक अक्षर उसको आपको आसानी अच्छे से एंटर करना है। फिर उस बैंक का IFSC कोड जिसमें आपका अकाउंट है, ये 5-6 चीज़ें देनी है आपको। फिर इसके बाद में एक अगला पेज आएगा आपको सर्टिफिकेट का, तो आपको इसके साथ में क्या करना है, आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट, आपको अपनी टिकट, आपको अपना एडमिट कार्ड, इन 3 चीज़ों की फ़ोटोकॉपी इसमें लगानी है। क्लियर, और बाद में यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे अपना साइन करना है, यहाँ पे अपना नाम लिखना है और यहाँ पे डेट लिखनी है जिस डेट को आप ये फॉर्म फिल करके दे रहे हैं, यानी कि आपकी एग्ज़ाम डेट यहाँ पे एंटर करनी होगी। क्लियर, इतनी चीज़ें आपको करना है और इस फॉर्म को आपको सीधे अपने क्लास के जो इन्विजिलेटर होंगे आपकी क्लास में उसको दे देना है। क्लियर, तो ये था आपका फॉर्म। इसके बाद में ये ऑफिस यूज़ के लिए तो इसको आपको फिल नहीं करना, ध्यान रखिएगा, इस पोर्शन को आपको फिल नहीं करना है। ठीक ना, ये ऑफिस यूज़ है के लिए है, तो ये इसको क्या करेंगे, आपको जो पैसे देंगे वो यहाँ पे एंट्री करेंगे। क्लियर, तो इतना था आपका फॉर्म, तो आप ध्यान से इसको भरिएगा, कोई गलती मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें अगर गलती हुई अकाउंट नंबर में, नेम होल्डर का नाम, अकाउंट होल्डर का नाम, रोल नंबर, कोई चीज़ गलती होगी तो आपको ये फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो बी केयरफुल, अच्छे से फॉर्म भरिएगा, आपको इसका भुगतान किया जाएगा। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। अगर अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सकें। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।